क्या होगा अगर दुनिया का सबसे खतरनाक विलन पैसे के लिए नहीं बल्कि इंसानियत खत्म करने के लिए निकला हो। एक ऐसा पागल जिसने पूरे शहर को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, एक हीरो को विलन बना दिया और बैटमैन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ सुपर हीरो की कहानी नहीं बल्कि दिमाग, डर और तबाही का सबसे खतरनाक खेल है। आखिर जोकर का असली प्लान क्या था और क्या बैटमैन अपने उसूल बचा पाया? आइए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत गॉथम सिटी से होती है, जहां कुछ नकाबपोश एक बैंक में घुसते हैं और उसे लूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लूट के दौरान ही वो एक एक करके अपने ही साथियों को मारने लगते हैं। असल में इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड सबके दिमाग में एक ही बात बैठा देता है, जितने कम लोग बचेंगे हिस्सा उतना बड़ा होगा। आखिर में पूरे बैंक में सिर्फ एक ही नकाबपोश बचता है, जोकर। वो सारे पैसे लेकर आराम से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ गॉथम सिटी में बैटमैन की वजह से अपराध काफी हद तक कम हो चुका है। अब अपराधी रात में कोई भी गैर कानूनी काम करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बैटमैन कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। इसी बैंक डकैती के मामले में बैटमैन पुलिस अधिकारी जेम्स गॉर्डन से मिलने जाता है। गॉर्डन बताता है कि जिन पैसों की चोरी हुई है वो अंडरवर्ल्ड के थे। उनका प्लान है कि उन सभी बैंकों पर एक साथ छापा मारा जाए, जहां अंडरवर्ल्ड अपना काला पैसा छिपाकर उसे सफेद बनाता है। यानी जोकर ने जिस बैंक को लूटा था वहां रखा हर एक पैसा अंडरवर्ल्ड का था। इसके बाद जेम्स गॉर्डन हार्वी डेंट से मिलने जाता है। हार्वी डेंट गॉथम का ईमानदार वकील है, जिसने शहर के कई बड़े अपराधियों को जेल पहुंचाया है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, गॉथम से अपराध का पूरी तरह सफाया करना। गॉर्डन उससे उन 5 बैंकों के लिए सर्च वारंट मांगता है जहां अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है और उसे सफेद बनाया जाता है। हार्वी डेंट बिना देर किए इस मिशन में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। हार्वी डेंट भी बैटमैन का बहुत बड़ा सपोर्टर होता है, क्योंकि वो जानता है कि बैटमैन की वजह से गॉथम सिटी में अपराध काफी हद तक काबू में आ चुका है। लेकिन शहर में किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर बैटमैन है कौन। सबकी नजरों में वो सिर्फ एक रहस्यमयी चेहरा है, जबकि असल में बैटमैन कोई और नहीं बल्कि गॉथम का मशहूर बिजनेसमैन ब्रूस वेन होता है। लेकिन ये राज दुनिया से छुपा रहता है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के सभी बड़े गैंगस्टर्स की एक मीटिंग चल रही होती है। तभी टीवी पर उनका अकाउंटेंट लाओ दिखाई देता है। वो कहता है, बैंक से जो 68 मिलियन डॉलर चोरी हुए थे वो हमारे ही थे। अब पुलिस को बाकी बैंकों की भी जानकारी मिल चुकी है और वो वहां छापा मारकर हमारा सारा पैसा जब्त करना चाहती है। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मैं सारा पैसा वहां से निकाल चुका हूं। मैं आप लोगों को पहले बता नहीं पाया, लेकिन हमारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और अब मैं हांगकांग जा रहा हूं। तभी उस मीटिंग में अचानक जोकर की एंट्री होती है। वो टीवी पर दिख रहे लाओ से कहता है, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, बैटमैन तुम्हें ढूंढ ही निकालेगा। फिर जहां तुमने पैसा छिपाया है वो भी पुलिस के हाथ लग जाएगा और तुम सब एक एक पैसे के मोहताज हो जाओगे। जोकर आगे कहता है, 1 साल पहले तक गॉथम पर तुम्हारा राज था, लेकिन सिर्फ 1 साल में बैटमैन ने तुम्हारा पूरा साम्राज्य हिला दिया। अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मार दो। तभी एक गैंगस्टर पूछता है, अगर ये काम इतना आसान है तो तुमने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं? जोकर मुस्कुराकर जवाब देता है, जिस काम में तुम सबसे माहिर हो वो कभी मुफ्त में नहीं करना चाहिए। गैंगस्टर्स पूछते हैं, तो तुम्हें कितना चाहिए? जोकर बिना झिझक कहता है, तुम लोगों के पास जितना भी पैसा है उसका आधा। ये सुनते ही एक गैंगस्टर भड़क जाता है। उसे पहले से पता होता है कि बैंक का पैसा जोकर ने ही लूटा है। वो गुस्से में उसे मारने के लिए उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी जोकर अपना कोट खोलता है, जिसके अंदर कई सारे बम लगे होते हैं। उसके हाथ में एक डिटोनेटर की डोरी होती है। अगर उसने उसे खींच दिया तो वहां मौजूद हर इंसान के चीथड़े उड़ जाएंगे। ये देखकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। तभी वही गैंगस्टर कहता है, मैं इसकी सुपारी देता हूँ। जो इसे मारकर लाएगा उसे $5 लाख और जो इसे जिंदा पकड़कर लाएगा उसे $1 मिलियन दूंगा। जोकर बस मुस्कुराता है, अपना एक कार्ड उनकी तरफ फेंकता है और कहता है, सोच लेना, फिर मुझे कॉल करना। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ बैटमैन, हार्वी डेंट और पुलिस अधिकारी जेम्स गॉर्डन इस बात से परेशान होते हैं कि उनकी रेड की जानकारी पहले ही लीक हो गई थी। गॉर्डन कहता है, जब हमने छापा मारा वहां सिर्फ हमारे ही मार्क किए हुए नोट मिले, मतलब हमारे ही विभाग का कोई आदमी अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ है। उसी ने सारी खबर पहले पहुंचाई थी। मुसीबत ये भी थी कि लाओ अब चीन पहुंच चुका था और चीनी सरकार उसे आसानी से उनके हवाले नहीं करने वाली थी। तब बैटमैन पूछता है, अगर मैं लाओ को वापस ले आऊं क्या तुम उससे सब कुछ उगलवा लोगे? हार्वी डेंट जवाब देता है, वो ही नहीं उसका बाप भी बोल पड़ेगा। इसके बाद बैटमैन सीधे चीन पहुंचता है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वो लाओ को पकड़कर वापस गॉथम सिटी ले आता है। अब लाओ उनके कब्जे में होता है। वो कहता है, मैं तुम्हें पैसे
नहीं दिला सकता, लेकिन उन लोगों के नाम और ठिकाने जरूर बता सकता हूँ जो इस पूरे धंधे में शामिल हैं। असल में लाओ पूरे अंडरवर्ल्ड का अकाउंटेंट होता है, इसलिए उसके पास हर गैंगस्टर का हिसाब और जानकारी होती है। उसके खुलासे के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं और हार्वी डेंट कुल 549 अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर देता है। अगर ये सभी जेल चले जाएं, तो गॉथम सिटी लगभग अपराध, कालाबाजारी और काले धंधों से मुक्त हो सकती है। अब जोकर एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर यह जानना चाहता है कि बैटमैन के मुखौटे के पीछे आखिर कौन है। इधर गॉथम सिटी में कई नकली बैटमैन भी घूम रहे होते हैं। वो भी बैटमैन की तरह शहर को बचाने की कोशिश करते हैं। असल में बैटमैन ने सिर्फ इतना कहा था कि वो लोगों को इंस्पायर करना चाहता है, लेकिन कुछ नौजवानों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया और खुद ही अपराधियों से लड़ने निकल पड़े। दूसरी तरफ ब्रूस वेन, जो असल में बैटमैन है, एक बड़ी पार्टी रखता है। वहां हार्वी डेंट और रेचल, जो कभी ब्रूस की गर्लफ्रेंड थी और अब हार्वी को डेट कर रही है, दोनों भी मौजूद होते हैं। पार्टी में ब्रूस सबके सामने हार्वी डेंट की जमकर तारीफ करता है, क्योंकि उसने कई बड़े अपराधियों को जेल पहुंचाया था। तभी ब्रूस को खबर मिलती है कि जोकर यहां आने वाला है। वो बिना देर किए हार्वी डेंट को बेहोश करके सुरक्षित जगह छिपा देता है। कुछ ही देर में जोकर अपने गैंग के साथ पार्टी में घुस जाता है। वो हर जगह हार्वी डेंट को ढूंढता है, क्योंकि उसी ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सबसे ज्यादा केस दर्ज किए थे। हार्वी का पता पूछते हुए जोकर मेहमानों को डराने और टॉर्चर करने लगता है। तभी रेचल उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। जोकर जैसे ही उसे नुकसान पहुंचाने वाला होता है, तभी बैटमैन वहां पहुंच जाता है और उसके आदमियों से भिड़ जाता है। लेकिन जोकर आखिरी चाल चलता है। वो रेचल को गन पॉइंट पर ले लेता है। बैटमैन उसे छोड़ने के लिए कहता है, मगर जोकर सामने की विशाल कांच की दीवार तोड़कर रेचल को नीचे फेंक देता है। एक पल भी गंवाए बिना बैटमैन भी ऊपर से छलांग लगा देता है और जमीन पर गिरने से ठीक पहले रेचल को पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। इस तरह बैटमैन समय रहते रेचल की जान बचा लेता है। दरअसल उसका सूट इतना मजबूत और एडवांस होता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगती। लेकिन दूसरी तरफ जोकर अपनी खूनी चालें जारी रखता है। वो दो लोगों की हत्या कर देता है, एक पुलिस कमिश्नर की और दूसरी उस जज की जो 549 अपराधियों के खिलाफ फैसला सुनाने वाली थी। अब जोकर का अगला निशाना होता है गॉथम का मेयर। लेकिन जैसे ही वो मेयर पर गोली चलाने वाला होता है, पुलिस अधिकारी जेम्स गॉर्डन बीच में आ जाता है और अपनी जान की परवाह किए बिना मेयर को बचा लेता है। सभी को लगता है कि गॉर्डन इस हमले में मारा गया। उधर हार्वी डेंट को पता चल जाता है कि जोकर का अगला निशाना रेचल है। वो तुरंत उसे कॉल करके चेतावनी देता है, जोकर अब तुम्हारे पीछे है, जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित जगह चली जाओ। रेचल कहती है, ब्रूस वेन का पेंट हाउस सबसे सुरक्षित रहेगा। हार्वी भी उसे वहीं जाने के लिए कहता है। इसी बीच बैटमैन एक मुखबिर से जोकर का ठिकाना पूछता है, लेकिन वो कहता है, तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे अपने नियम हैं, लेकिन जोकर के लिए कोई नियम नहीं। उसके लिए ये सब सिर्फ एक खेल है। उसे न पैसों की भूख है, न नाम की, इसलिए वो सबसे खतरनाक इंसान है। वो आगे कहता है, अगर सच में उसे बाहर लाना चाहते हो तो अपना नकाब उतारकर दुनिया के सामने आ जाओ, फिर वो खुद तुम्हारे पीछे आएगा। इसके बाद बैटमैन वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हार्वी डेंट ने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ रखा होता है और उससे जोकर का पता पूछ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। तभी हार्वी अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और उसे हवा में उछाल देता है। हार्वी उस आदमी से कहता है, अब तुम्हारी जिंदगी या मौत का फैसला ये सिक्का करेगा। तभी वहाँ बैटमैन पहुंच जाता है। वो हार्वी डेंट को रोकते हुए कहता है, इस शहर को तुम्हारी जरूरत है। अगर किसी ने तुम्हें ऐसा करते देख लिया तो लोगों की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। तुम पहले इंसान हो जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खुलकर लड़ाई छेड़ी है। अगर तुमने इसे मार दिया तो जिन अपराधियों को तुमने सलाखों के पीछे पहुंचाया है वो सब छूट सकते हैं। बैटमैन आगे कहता है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मैं सबके सामने अपना नकाब उतार दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। हार्वी उसे रोकते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हार नहीं मान सकते। लेकिन बैटमैन नहीं रुकता। असल में ब्रूस वेन को इस बात का गहरा अफसोस होता है कि जोकर सिर्फ उसकी वजह से मासूम लोगों को मार रहा है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहां मौजूद हर इंसान सिर्फ एक ही मांग करता है, बैटमैन अपना चेहरा दुनिया को दिखाए। हार्वी डेंट लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी हार्वी कहता है, ठीक है, बैटमैन को गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर भीड़ में खड़ा ब्रूस आगे आने ही वाला होता है कि अचानक हार्वी खुद कह देता है, बैटमैन मैं हूँ। ये सुनते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि लोगों का मानना था कि उसकी वजह से शहर में कई बेगुनाह मारे गए। अब पुलिस हार्वी डेंट को कड़ी सुरक्षा में दूसरी जगह ले जा रही होती है। तभी रास्ते में जोकर हमला कर देता है। उसका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर हार्वी को अपने कब्जे में लेना। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब होता, बैटमैन वहां पहुंच जाता है। वो अपनी ताकतवर गाड़ी से जोकर के ट्रक को जोरदार टक्कर मारता है और उसे पलट देता है। ट्रक पलटने के बाद भी जोकर बिना डरे बाहर निकलता है। सामने खुद बैटमैन खड़ा होता है।
लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ पागलपन दिखाई देता है। वो लगातार बैटमैन पर गोलियां चलाता रहता है। बैटमैन अपनी बाइक से तेज रफ्तार में सीधे जोकर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जोकर बिल्कुल नहीं डरता। वो हाथ फैलाकर चिल्लाता है, मार मुझे, चल, खत्म कर दे। लेकिन आखिरी पल में बैटमैन अपनी बाइक मोड़ देता है, क्योंकि उसका एक अटूट उसूल है, वो किसी की जान नहीं लेता। जोकर बच जाता है, जबकि बैटमैन की बाइक हादसे का शिकार हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जोकर उसके पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी पीछे से पुलिस अधिकारी जेम्स गॉर्डन उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। सबको लगा था कि मेयर को बचाते वक्त गॉर्डन मारे गए थे, लेकिन वो जिंदा थे। दरअसल ये उनकी पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। अब जोकर पुलिस की गिरफ्त में होता है। साथ ही पूरी दुनिया को भी पता चल जाता है कि हार्वी डेंट बैटमैन नहीं है। इसके बाद जेम्स गॉर्डन को उनकी बहादुरी के लिए पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। हार्वी डेंट अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। जिस पुलिस टीम के साथ उसे भेजा गया था, उसमें जोकर के ही आदमी शामिल थे, यानी अब हार्वी उनके कब्जे में था। उधर जोकर हिरासत में होता है। तभी बैटमैन वहां पहुंचता है। वो किसी भी कीमत पर हार्वी का ठिकाना जानना चाहता है। गुस्से में वो जोकर को बुरी तरह पीटता है और बार बार पूछता है, हार्वी डेंट कहाँ है? लेकिन जोकर पर उसकी मार का जरा भी असर नहीं होता। वो हंसते हुए कहता है, तुमने अपनी जगह हार्वी डेंट को मरने के लिए छोड़ दिया। बैटमैन गुस्से में पूछता है, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? ये सुनकर जोकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें मारना ही नहीं चाहता, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। असल में जोकर का मकसद बैटमैन को मारना नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा उसूल तोड़वाना था। वो उसूल कि बैटमैन कभी किसी की जान नहीं लेता, क्योंकि खुद जोकर की जिंदगी में कोई नियम, कोई सीमा और कोई इंसानियत नहीं थी। उसके लिए ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक खतरनाक खेल थी। तभी जोकर एक और खुलासा करता है। वो बताता है कि रेचल भी उसके आदमियों के कब्जे में है। ये सुनते ही बैटमैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो जोकर पर टूट पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जोकर पर उसकी एक भी चोट का कोई असर नहीं पड़ता। जोकर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे तुम मुझे डरा सको। आखिर में वो बैटमैन को दोनों की लोकेशन बता देता है और कहता है, तुम सिर्फ एक को बचा सकते हो, अब फैसला तुम्हें करना है। ये सुनते ही बैटमैन रेचल को बचाने निकल पड़ता है, जबकि कमिश्नर जेम्स गॉर्डन अपनी टीम के साथ हार्वी डेंट को बचाने जाते हैं। लेकिन जब बैटमैन बताई गई जगह पर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां रेचल नहीं, बल्कि हार्वी डेंट बंधा हुआ होता है। असल में जोकर ने एक बार फिर सबके साथ दिमागी खेल खेला था। वो हर हाल में रेचल को मरते देखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि बैटमैन उससे प्यार करता है। बैटमैन जैसे ही हार्वी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी दोनों इमारतों में जोरदार धमाका हो जाता है। एक धमाका उस बिल्डिंग में जहां रेचल कैद थी और दूसरा उस बिल्डिंग में जहां हार्वी डेंट था। बैटमैन किसी तरह हार्वी की जान बचा लेता है, लेकिन आग की लपटों में उसका आधा चेहरा बुरी तरह जल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेचल की मौत हो जाती है। उधर जोकर भी अपने असली प्लान में कामयाब हो जाता है। वो पुलिस हिरासत से भाग निकलता है और अपने साथ लाओ को भी ले जाता है, वही आदमी जिसे अंडरवर्ल्ड के पूरे काले पैसे और उसके ठिकानों की जानकारी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जोकर अंडरवर्ल्ड के करोड़ों डॉलर के पूरे ढेर को आग लगा देता है। इतना ही नहीं, वो लाओ को भी जिंदा जला देता है, जिसे वो जेल से अपने साथ लेकर आया था। उधर ब्रूस वेन की कंपनी में काम करने वाला ऑलमैन कंपनी की गतिविधियों से समझ जाता है कि असली बैटमैन ब्रूस ही है। वो इस राज को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। लेकिन तभी जोकर का लाइव मैसेज आता है। वो कहता है, मैंने अपना प्लान बदल दिया है, अब मैं नहीं चाहता कि बैटमैन खुद सामने आए। अगले 1 घंटे में अगर ऑलमैन नहीं मरा तो मैं एक हॉस्पिटल उड़ा दूंगा। ये सुनते ही ऑलमैन चुप हो जाता है और बैटमैन की पहचान किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ कमिश्नर जेम्स गॉर्डन शहर के सभी हॉस्पिटल खाली करवाने का आदेश दे देते हैं। इसी दौरान जोकर उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां हार्वी डेंट भर्ती होता है। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जल चुका था और रेचल की मौत ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। जोकर को देखते ही हार्वी गुस्से से भर जाता है, लेकिन जोकर चालाकी से उसे समझाता है, रेचल की मौत के वक्त मैं पुलिस की हिरासत में था, बम मैंने नहीं लगाया था। फिर वो हार्वी के मन में बदले की आग भड़काता है, अपनी पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है, अगर चाहो तो अभी मुझे गोली मार दो। हार्वी अपनी किस्मत वाला सिक्का हवा में उछालता है। अब वो सिक्का भी एक तरफ से जल चुका था, ठीक उसकी तरह।
तरह, मानो अब उसके भी दो चेहरे बन चुके हों, एक अच्छा और दूसरा अंधेरे में डूबा हुआ। सिक्का गिरने के बाद जोकर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है और हॉस्पिटल से बाहर आते ही अपने वादे के मुताबिक पूरे हॉस्पिटल में धमाका कर देता है। हालांकि इस बार उसकी चाल पूरी तरह कामयाब नहीं होती, क्योंकि पुलिस पहले ही सभी हॉस्पिटल खाली करवा चुकी थी, इसलिए इस धमाके में किसी मासूम की जान नहीं जाती। इसी बीच पता चलता है कि हॉस्पिटल से एक बस गायब हो गई है। उस बस में कई यात्री थे और हार्वी डेंट भी लापता है। उधर न्यूज चैनलों को जोकर का एक वीडियो मिलता है। उसमें वो कहता है, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, जिस आदमी को मारने के लिए कहा था उसे नहीं मारा। अब शाम होते ही पूरा शहर मेरा होगा और वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये धमकी सुनते ही करीब 30 लाख की आबादी वाला पूरा गॉथम सिटी डर के साए में आ जाता है। लोग किसी भी तरह शहर छोड़कर भागना चाहते हैं। दूसरी तरफ हार्वी डेंट उस पुलिस वाले को ढूंढ रहा होता है जिसने रेचल को उस जगह पहुंचाया था जहां उसकी मौत हुई। अब उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले वाला हार्वी नहीं रहा। अब वो हर फैसले का न्याय अपने जले हुए सिक्के से करता है। इधर बैटमैन किसी भी कीमत पर जोकर तक पहुंचना चाहता है। एक खास सोनार डिवाइस की मदद से वो पूरे शहर को स्कैन करता है और आखिरकार जोकर की लोकेशन पता लगा लेता है। जोकर एक बिल्डिंग में छिपा होता है जहां उसने कई लोगों को बंधक बना रखा होता है। उसने उन बेगुनाह लोगों के मुंह पर पट्टियां, हाथों में नकली बंदूकें और चेहरों पर मास्क पहनाए होते हैं ताकि दूर से पुलिस उन्हें जोकर के गुर्गे समझकर मार दे। लेकिन बैटमैन उसकी चाल समझ जाता है और समय रहते सभी बंधकों को बचा लेता है। इसी दौरान नदी में 2 फेरी चल रही होती हैं। एक में कैदी होते हैं और दूसरी में आम नागरिक। दोनों फेरी में शक्तिशाली बम लगाए गए होते हैं। तभी दोनों फेरी पर जोकर की आवाज गूंजती है। वो कहता है, आज रात ठीक 12 बजे मैं दोनों फेरी उड़ा दूंगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उससे पहले ही धमाका कर दूंगा। लेकिन अगर बचना चाहते हो तो तुम दोनों के पास एक एक रिमोट है। उस रिमोट से तुम दूसरी फेरी को उड़ा सकते हो। जो पहले दूसरी फेरी को उड़ाएगा उसकी फेरी बच जाएगी। ये सुनते ही दोनों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी फेरी को उड़ाने की बात करते हैं, जबकि कुछ लोग बेगुनाहों की जान लेने से साफ इनकार कर देते हैं। असल में जोकर का असली खेल बम नहीं था। वो इंसानों के दिलों से इंसानियत छीन लेना चाहता था। बैटमैन आखिरकार उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां जोकर उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जोकर छिपकर हमला करता है और कुछ देर के लिए बैटमैन को अपने काबू में कर लेता है। जोकर हंसते हुए कहता है, अब धमाके होंगे। बैटमैन जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि दोनों फेरी में से किसी ने भी रिमोट का बटन नहीं दबाया होता। दोनों तरफ के लोग अपनी इंसानियत नहीं खोते। ये देखकर जोकर पहली बार निराश हो जाता है। लेकिन उसके पास दोनों फेरी को उड़ाने वाला आखिरी रिमोट भी होता है। वो जैसे ही बटन दबाने वाला होता है, बैटमैन उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। नीचे गिरते हुए भी जोकर हंसता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो मर गया तो आखिरकार बैटमैन अपना सबसे बड़ा उसूल तोड़ देगा। लेकिन बैटमैन ऐसा नहीं करता। वो तुरंत अपनी रस्सी नीचे फेंकता है और जोकर को वापस ऊपर खींच लेता है। जोकर मुस्कुराकर कहता है, तुम अपने बेकार उसूलों की वजह से मुझे कभी नहीं मारोगे और मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारे रहते ये खेल बहुत मजेदार है। बैटमैन जवाब देता है, अब तुम पूरी जिंदगी पागल खाने में सड़ोगे। लेकिन जोकर हंसते हुए कहता है, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। फिर वो हार्वी डेंट का नाम लेता है और कहता है, पूरा शहर उसे हीरो मानता है, लेकिन जब उसके किए हुए काम दुनिया के सामने आएंगे तो लोगों की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। कोई उसे कभी हीरो नहीं कहेगा। हमेशा अपने पास एक तुरुप का इक्का रखना चाहिए और मेरा तुरुप का इक्का हार्वी डेंट है। मैंने उसे भी अपराधी बना दिया। ये सुनते ही बैटमैन समझ जाता है कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो तुरंत वहां से निकल जाता है, जबकि पुलिस जोकर को अपनी हिरासत में ले लेती है। दूसरी तरफ हार्वी डेंट उसी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां रेचल की मौत हुई थी। वहां उसके कब्जे में कमिश्नर जेम्स गॉर्डन का पूरा परिवार होता है। हार्वी ने उन्हें इसलिए अगवा किया था क्योंकि उसकी नजर में रेचल की मौत के जिम्मेदार वही भ्रष्ट पुलिस वाले थे जिन्हें गॉर्डन ने अपनी टीम में रखा था। हार्वी ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि करप्ट अफसरों पर भरोसा मत करो, लेकिन गॉर्डन ने उसकी बात नहीं मानी। अब हार्वी उससे वही छीनना चाहता था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसका बेटा। वो बच्चे को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहां बैटमैन पहुंच जाता है। वो हार्वी से कहता है, जोकर यही चाहता था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि सबसे ईमानदार इंसान भी अपराधी बन सकता है, और उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम हम सब में सबसे बेहतर थे। असल में बैटमैन, हार्वी डेंट और जेम्स गॉर्डन, ये तीनों मिलकर अपराध के खिलाफ एक टीम थे। जोकर का मकसद इसी टीम को तोड़ना था और वो इसमें कामयाब हो चुका था। लेकिन हार्वी अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है, अब फैसला मेरा ये सिक्का करेगा। वो सिक्का उछालता है। अगर जला हुआ हिस्सा ऊपर आया तो सामने वाला मर जाएगा। सबसे पहले वो बैटमैन की किस्मत आजमाता है। सिक्का उछलता है और जला हुआ हिस्सा ऊपर आता है। हार्वी गोली चला देता है और बैटमैन घायल हो जाता है। फिर वो रिवॉल्वर अपने सिर पर रखता है। इस बार सिक्का उसके पक्ष में आता है
और उसकी जान बच जाती है। अब अगली बारी जेम्स गॉर्डन के बेटे की होती है, लेकिन इससे पहले कि हार्वी ट्रिगर दबाए बैटमैन उस पर झपट पड़ता है। दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। इस टक्कर में हार्वी डेंट की मौत हो जाती है, जबकि गॉर्डन का बेटा बच जाता है। हार्वी के मरने के बाद जेम्स गॉर्डन टूट जाता है। वो कहता है, हम हार गए, जोकर जीत गया। हार्वी हम सब में सबसे बेहतर था। अगर दुनिया को पता चला कि उसने कई हत्याएं की हैं, तो लोगों का इंसाफ और अच्छाई पर से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल हार्वी उस पुलिस वाले को भी मार चुका था जिसने रेचल को उस बिल्डिंग तक पहुंचाया था। तब बैटमैन कहता है, मैं बुराई को जीतने नहीं दूंगा। हार्वी पर लगे सारे इल्जाम मेरे नाम कर दो। दुनिया उसे हीरो के रूप में याद रखेगी। मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा, लेकिन हार्वी लोगों की उम्मीद था। गॉर्डन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि शहर की उम्मीद बचाने का यही एक रास्ता है। इसलिए सारी हत्याओं का दोष बैटमैन पर डाल दिया जाता है। इसके बाद पूरा गॉथम सिटी हार्वी डेंट को हीरो मानता है और बैटमैन को अपराधी। आखिर में पता चलता है कि रेचल ने मरने से पहले ब्रूस वेन के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें उसने लिखा था कि वो हार्वी डेंट से शादी करने वाली है, क्योंकि वो ब्रूस से प्यार जरूर करती थी, लेकिन बैटमैन की जिंदगी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। और ब्रूस भी बैटमैन बनना छोड़ नहीं सकता था। ये चिट्ठी अल्फ्रेड के पास थी, लेकिन वो उसे ब्रूस को देने के बजाय जला देता है, क्योंकि रेचल अब इस दुनिया में नहीं थी। और उस सच को जानकर ब्रूस को सिर्फ दर्द ही मिलता। इसी दर्दनाक मोड़ पर फिल्म खत्म हो जाती है।